करने जाएंगे। यस, जितने लोग ऐसा विश्वास कर रहे हैं, आज आप बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने जाओगे। आज से आप भरते जाओगे यीशु मसीह में। ओह थैंक यू जीसस। यीशु दे कलाम दी तालियों के साथ परदा में जावा, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा, यीशु दे कलाम दिया गल्ला सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा। हो दुखां दे पहाड़ उखड़ जांदे ने, दुखां दे पहाड़ उखड़ जांदे ने, दुखां दे पहाड़ उखड़ जांदे ने, जदों मेरियां सुनदा दुआवां, हो यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा, यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा, यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा, यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा। हो यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल परदा में जावा, यीशु दे कलाम दियां गल्लां सुन के, रूहे पाक नाल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, और ऊंचा हालेलुया, हालेलुया। तो आप सारे खुश हो ना? बहुत सारा आज बस 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, सिर्फ 5 मिनट के लिए, क्योंकि आज इन लोगों ने मुझे टाइम दिया सिर्फ प्रार्थना करने का। कौन सा? ये कहते हैं आप सिर्फ प्रेयर करो, हम करेंगे प्रचार। तो मैंने कहा ठीक है आज हम प्रेयर ही करेंगे अकेली। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। बस मुझे वो बहन को आगे लाओ जो सबसे पहले जिसकी गवाही दे रहे थे हम, जो कहती थी कि ये वाला दास जब सामने आता था तो मैं सोचती थी कि ये शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? ये जो बाइबल में लिखा कि जो अगुए झूठे होंगे, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, ये वही अगुआ है, तो मुझे इसको नहीं देखना। मैं हालेलुया। चलो इनसे कुछ बातें करते हैं जो हमें जो बहुत मजबूत करेंगी बातें। हम विश्वास में बढ़ेंगे, हमें समझ आएगी और कैसे अच्छे से चलना परमेश्वर के साथ। कहाँ से आई हो बहन? बच्चे तुम कहाँ से आई हो? जेमसी पपाई। जेमसी की हरियाणा से। हरियाणा कौन से शहर से? सिरसा जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। डिस्ट्रिक्ट सिरसा, ठीक है। जी। तो तू कब से थी प्रभु में? 10 साल से? यस पापा जी, 2014 में। तो बाद में पहले ही मैं बचपन से मैं प्रभु को बहुत प्यार करती थी। बचपन से मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया। मतलब ऐसी तेरी लगन थी? ऐसी लगन थी प्रभु यीशु से। मैं बाइबल को पढ़ने में तरसती थी। कभी मुझे बाइबल मिल जाए, बाइबल मिल जाए, बाइबल मिल जाए। और मेरा एक ब्रदर था, जब मैं शादी से पहले, वो ना राइटर था, कुछ लिखता रहता था। उसके पास मुझे नया निज़्म मिला था और मैंने नया निज़्म पढ़ना स्टार्ट किया शुरू से ही। और मैं था या पंजाबी में? पंजाबी में। और मैं जब पढ़ती थी और पिता और पितर, जब मैं पिता और पुत्र पढ़ती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ये क्या पुत्र है, क्या पिता, कुछ भी समझ नहीं आता था। और कई बार मैं पढ़ती और कई बार मैं ऐसे कुछ झटका सा लगता और मैं फटाफट बाइबल को बंद कर देती थी। ऐसे कुछ फीलिंग्स आती थी? हाँ जी। फिर अच्छा, मैं डर जाती थी। क्या मुझे ये बताओ आप
कि 14 से आपने कहा मैं प्रभु में हूँ, यस 14 से लगातार यस आपने कहा मैं एक ही अगुए के अधीन थी। यस पापा जी, आप उधर लोकली चर्च जाते थे? यस लोकली। यस। अच्छा, ये तेरे दिमाग में कहाँ से आया था कि जैसे झूठे भविष्यवक्ता और ये वही हो सकता है? पापा जी मैं प्रभु के घर में खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल भी इस पहले तो मेरे इस मन में भय था और हमें मतलब कि नहीं, शिक्षा ये किसी ने आपके दिमाग में डाली थी ये बात? शिक्षा मतलब बाइबल में सीखने में मिलता था कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, यीशु को छोटा कर देते हैं अपने अच्छा, नाम को ये ऐसे। बात है। और मैं अच्छा। ऐसी समझती थी कि आप तो बड़े बन जाते हो, यीशु को ऐसे ही समझती कि ऐसी यीशु को छोटा कर देते हो, है ना? यस। तो और मैं अपने आप को बड़ा करते हो, ये दिमाग में बैठ गई बात। और कुछ कुछ सीखने को भी मिल जाता है ना अगुओं से ऐसी बातें। यस पापा जी यस। सुने तो देखो, एक बात याद रखो, अगर एक खुदा का दास अपने आप को बड़ा बनाता है तो वहां घुटने टेकेगा आकर वो? घुटनों पर आता है कभी जो अपने आप को बड़ा बनाता है? सबसे पहले जो सेवक उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकता है तो वो उसके सामने झुक रहा है और वो अपनी प्रार्थना में बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे यूज कर, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, मैं इंसान हूं। लेकिन कभी कभी जब है ना गवाहियां बनती है तो लोगों को समझने में अच्छे से समझ नहीं आती तो कुछ भी दिमाग में बैठ जाता है ना। लेकिन एक बात याद रखो, आपको जो चाहिए था परमेश्वर से, जो जीवन बदलना, जैसे मैंने सुना आपकी गवाही कि आपको बड़ा गुस्सा आता था, आप बहुत कुछ मांगती थी परमेश्वर से कि ये हो, मैं बदल जाऊं, ऐसा हो, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन ये बात याद रखो, हम लोग एक अध्ययन को जो कर चुके हैं परमेश्वर के साथ में, और उसके बाद हमने एक शुरू किया अभियान। अभियान का मतलब होता है लोगों के पास राइट शिक्षा जाए, लोगों को समझ आए कि परमेश्वर का जो सही मार्ग है वो क्या है, सही विश्वास का कानून क्या है, सही समझ क्या है, वचनों की समझ क्या है। अब जानते हो इसका काफी ज्यादा इसकी जरूरत है प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को। लेकिन जब आप आई तो आपके जीवन में बदलाव हुआ है ना? यस पापा जी। तो अब देखना आप कितना बढ़ जाओगी आगे, कितने कामों को करोगी परमेश्वर के, कितनी रूहें तुम्हारे द्वारा बचेगी। तो तुम्हें इन बातों को और समझना है कि यहाँ सही में परमेश्वर का जो ज्ञान है वो सही ज्ञान क्या है। ठीक है? शैतान तुम्हें इसीलिए मेरे बारे में तुम्हारे दिमाग में गलत चीजें डाल रहा था ताकि तुम्हें कभी अच्छे से समझ ना आए परमेश्वर की, उसके राज्य की। कभी भी ना, कभी भी तुम्हें वो शांति, वो पीस ना मिले जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। लेकिन अब आप बहुत आगे जाओगे। हालेलुया। तो बस मुझे इतनी सी बात करनी थी, क्या मैटर था ना। तो ये मैटर खतरनाक है। बहुत बहुत लोग हैं जो कहते थे कि जब हमारी वीडियो लोगों के सामने आती है तो उनके मन में आता ना, इसको ना देखना, इस अगुए को मत देखना। सोचो शैतान कैसे मन में डालता है लोगों के, ताकि लोगों को सही टीचिंग समझ ना आए। लेकिन हमारे साथ कौन है? हम किसका काम कर रहे हैं? तो समझ लेना ये पूरी दुनिया में प्रकट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे। उस गवाही को जल्दी जल्दी आगे ले आओ। एक गवाही सुन के फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा ताकि हम सब उस प्रेयर से आशीष पाएं, बरकत पाएं। हालेलुया। कितने लोग मेरी प्रार्थना पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ मेरे मुंह से आता है वो पूरा होता है? जो विश्वास करते हैं उनके लिए पूरा होता है। हाँ, उनको भी ले, उसकी बहन को भी साथ में। ओके, तो
तो अभी इस गवाही को हमने सुनना है बड़े ध्यान से, क्योंकि ये बड़ी गवाही है, बड़ा काम परमेश्वर ने किया, ठीक है। तो इसमें कई सारे पॉइंट है। ये बच्चे, अब मुझे इनके साथ वो वीडियो सेट करनी पड़ेगी, अभी बैठना पड़ेगा, कौन से सीन रखने कौन से नहीं रखने, क्योंकि जब ये आए थे तो मेरा ख्याल 6-7 मिनट लगे थे, 8 मिनट लगे थे। वीडियो जब इनकी ले हैंड कर रहे थे, कितने मिनटों की थी, कितने मिनटों की थी? वो तो काटी हुई है ना, कुट कुट करके ऐसे चुंबड़ करके लगा दी थोड़ी सी। जो पूरी ले हैंड थी वो कितने मिनटों की थी? हैं? इधर मंजे भी है, रजाइयां भी है जी, इधर रूम चाहिए सौन ली। ध्यान दो अभी, अब देखो क्या कर रही है, इनको कुछ नहीं पता ये कितने मिनट की थी, क्या नहीं था। ये एक अच्छी बुद्धि से होता है। हाय 2.5 मिनट दी। अब वो कटी जो काट के बनाई है ना, वो 2.5 मिनट की है। कौन सी ज्यादा है, क्योंकि काफी दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आता था। सुनना इस गवाही में जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान रखेंगे। तो आप जल्दी जल्दी से कुछ मिनट बताओ, फिर मैं बात करूंगा, ठीक है। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम प्रीति है, साथ ही में इनके हस्बैंड है पंकज, साथ ही में इनके मदर है, और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी 6 साल से ये बहन अकेली अपने घर से प्रभु में चलती थी, क्योंकि जो इनके मदर हैं, मायके वाले मदर, ये पहले से ही प्रभु में चल रहे थे, और ये इनके साथ 6 साल से प्रभु में जा रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसे जाते थे अपोस्टल जी, कभी मन किया तो चर्च जाते थे, कभी मन किया तो नहीं जाते थे। और अपोस्टल जी 4 साल से इनके जीवन में एक दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, बीमारी के रूप में। कभी बीपी बढ़ जाता, कभी बताते कि लो हो जाता, कभी सर दर्द, कभी चक्कर। इस प्रकार से ये बताते कि 4 साल से लगातार बीमार चल रहे थे, और बाबाओं के पास भी साथ साथ जाते थे अपोस्टल जी। और इनके हस्बैंड जो साथ में खड़े हैं, बताते कि ये पूरी तरह से नास्तिक थे, ना ही तो कभी चर्च जाते थे, ना ही कभी और धार्मिक स्थानों पर जाते थे। और अपोस्टल जी अपनी वाइफ के कारण ये दुखी रहते थे, क्योंकि हर समय एक अजीब सा आलस बोझ इस बहन के जीवन में काम करता था। अपोस्टल जी 4 साल तक इनके घर में कभी खाना बना ही नहीं। बताते कि ये भाई हमेशा 3 टाइम बाहर से खाना लेकर आते थे, खुद भी खाते थे, बच्चों की भी देखभाल करते थे और अपनी वाइफ को भी देते थे। ये बहुत ज़्यादा दुखी थे अपनी वाइफ को लेकर। और अपोस्टल जी फिर ये बताते कि सितंबर महीने में अचानक से दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन के जीवन में होने शुरू हो गए। जो दुष्ट आत्मा अंदर ही अंदर इसको मार रहा था, खा रहा था। 4 साल तक तो आलस बना रहा, बॉडी काम नहीं करती थी, बुद्धि काम नहीं करती थी, जिससे पति परेशान था। और 4 साल तक खाना बाहर से 3 टाइम मंगाते रहे, ये बना ही नहीं पाती थी। उस भाई से बात कराओ, ये बना ही नहीं पाती। जय मसीह की नहीं बनाती थी, बस दिन में एक बार कभी बना लिया, कभी नहीं बना लिया। हाँ जी, होटल से ही खाते, होटल से खाते थे। इतना बुरा हाल चल रहा था। हाँ जी, 4 साल ऐसे चलता रहा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर सितंबर में इसके ऊपर वो जो चीज थी, दुष्ट आत्मा, वो प्रकट हो गया। हाँ जी। और उसके बाद फिर आप यहाँ, हाँ जी, मेरी साली ने बताया था कि वहाँ जाओ, आप इसे लेकर जाओ, ये वहीं से ठीक हो सकती है। हाँ जी। उससे पहले आप क्या करवा रहे थे ठीक करवाने के लिए इसको? मैंने लुधियाना में कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, इधर उधर बहुत हॉस्पिटल, हाँ बाबाओं के पास गए? हाँ जी, बाबा के पास, जो तंत्री बाबा होते, हाँ जी, उनके पास भी गए? हाँ जी। क्या कहते थे वो तो बहुत कुछ कहते थे जी, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, बड़ी चीजें, मतलब चक्करों में डाल रहे थे, बहुत अलग अलग तरह की, बहुत बुरा हाल कर रहे हाँ थे। जी। अच्छा, वो सीन देखते हैं इनके, जब ये आए थे हमारे पास। ये बच्चों की क्लास पता क्यों लगती है? इसके बहुत सारे सीन थे। अब जब टाइम आया तो सीन नहीं है इनके पास। क्या नहीं है? क्योंकि इनको हमेशा इस चीज में क्लास लगती है। जब टाइम होता है कोई भी गवाही बनने वाली है तो उसके काट कर रखने होते हैं, संभाल कर सीन, या लिखना होता है उसके ऊपर कि इस तरीक को ये वाला सीन है, इस तरीक को ये वाला है। अब ज्यादा तो नहीं है, हालत बहुत खराब था।
जब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा संभाली जाती थी? नहीं जी नहीं ना, पूरा ही हाल था। ठीक है, अब जो है वो देखते हैं सीन। ठीक है, थोड़े से सीन है वो दिखाओ। बोलो ओ शोर संगर बाबा बाबा, डबल व्यू कर सकते हो। रूम से न बाबा बाबा बेले लबरू से न बाबा बाबा ओ प्रो से खाना बाबा बाबा नहीं शर्रा रे बेबे। उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करी। हील हो जाओ टच डबल 12 जादू टूने काले ब्लैक मैजिक की तोगड़ो शैतानी गंदी आत्मा यार हो गजब टच। उसकी बड़ी सामर्थ दुष्ट आत्मा को निकाल रही है। तुम्हारे अंदर जब बैठी हुई दुष्ट आत्माएं थी क्लेश के रूम में, इसको लाओ, इस लड़की को इस दोनों को लाओगे। क्या है इस बच्ची को? ये क्या लगती है? किन्नर का आत्मा इसके अंदर। किन्नर का? जी। तेरी क्या लगती है? तेरी सिस्टर है? सकी बहन है मेरी। तेरी वाइफ है? किन्नर का आत्मा आ गया है? हाँ जी। अच्छा, गवांडियों ने काटता है। गवांडियों से? हाँ, इधर लाओ सैनिटाइजर। गवांडन ने किया जादू टूना? डोंट वरी, जो भी है परमेश्वर से दूर कर देगा। चलो खुदावंद इस गंदी बुरी आत्मा को मुझे देखो, मुझे देख, छोड़ दे इसको। बहुत बुरा किया प्रीति के साथ, बहुत ये देख, ऊपर देख, बुरा किया प्रीति के साथ, बहुत छोड़ दे इसको शैतान, छोड़ दे इसके दिमाग को, छोड़ दे इसकी बुद्धि को, छोड़ दे इसके दिमाग को, छोड़ दे, छोड़ दे। शट अप, फ्री इन द नेम जीसस। हाथ रखो इसके पेट के ऊपर, सिर के ऊपर। इस नाम से खुदा इसके दिमाग से, सोचों से ये दुष्ट आत्मा चला जाए। इस किन्नर की आत्मा को मैं कमांड करता है, इसके शरीर को छोड़ दे। शट अप, शट अप, फ्री। उठाओ इसे, उठ बच्ची, ओ बच्ची उठ, उठ यीशु मसीह के नाम से, उठ, उठ। क्या नाम है तेरा बच्चे? तेरा नाम क्या है? प्रीति। प्रीति तेरा नाम? अभी कुछ चीजें आपको बताएंगे क्या करना है। पूरा नॉर्मल होने में हफ्ता लगेगा, लेकिन आज से बड़ी ठीक रहेगी। इसको कल भी लेकर आना है, ठीक है? हाँ, रुकना है, जाओ जाओ, बैठाओ इसको। तो अभी ये जो हमारे सीन पास है, जितना ये कुछ कर रही थी उतने तो नहीं है ना, जितना कैमरा का भी एक ड्यूटी होती है। जैसे पता नहीं मैं कहाँ पर, हमानसा में मैं ले हैंड कर रहा था, तो एक बहन चेयर पर बैठी थी, उसका 2 बार ऑपरेशन हो गया उसकी ना चूल्हे का, कूल्हे का, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। वो रोने लगी, चल ही नहीं पाती, थोड़ा थोड़ा चलती थी वॉकर से। तो मैं बात कर रहा हूं तो मैंने वॉकर ऐसे हटाना शुरू किया, और कैमरा वाला सिर्फ उसको देख रहा है, उसके ऊपर कैमरा, बैंड के ऊपर एक्टिविटी क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, वॉकर हटा रहा हूं, तो वो साथ में चाहिए ना सीन कि अब ये वॉकर हटाने लगा खुदा का दास, अब क्या करने लगा है। एक ऐसे सीरियस होकर सीन बनाने पड़ते हैं। उससे क्या होता है, जो लोग होते हैं दुनिया, उनका विश्वास बढ़ता है, सही देखकर बढ़ता है या नहीं बढ़ता? हमारा गवाहियों से क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है कि ना जिंदा खुदा है, क्योंकि दुनिया कहती नहीं है। वो कहते ये झूठे चमत्कार है, झूठी बातें इनकी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इनको थोड़ा सा टाइम लगा हील होने में, क्योंकि जैसे ये भाई अभी सुना ना कि ये किसी जगह धार्मिक स्थान पर कभी नहीं गया, नास्तिक हो गया था। आपका कहीं भी विश्वास नहीं था कि कोई ईश्वर गॉड है, ऐसे कोई विश्वास नहीं था। नहीं। जब इसकी इतनी बुरी हालत देखकर आप परेशान थे, तो जब यहाँ पावर को आपने देखा, फिर आप रुके यहाँ 2 4 5 दिन इसको लेकर, क्योंकि ये हरकतें कर रही थी, क्योंकि इसका दिमाग तो वो पूरी तरह जैसे मेंटल हो जाती ना, ऐसे हो गया था। बड़ी चीजें गड़बड़ कर रही थी, कपड़े फाड़ रही थी, कभी किसी को मार रही थी, चीजें कर रही थी। लेकिन अब विषय ये था कि इनको विश्वास बनी, थोड़ी समझ आई, जैसे परमेश्वर की पावर काम करी। तो फिर ये देखने लगा भाई,
और फिर इसने देखा कि नहीं परमेश्वर है, आज देख लो इसकी वाइफ ही हील हो गई है और अच्छी जिंदगी ये जी रहे हैं। अब तो भाई नास्तिक तो नहीं है ना, नहीं जी नहीं। अब तो परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है ना हाँ जी, हाँ जी। कि वो जिंदा खुदा है। गवाही ये है कि नास्तिक बंदों को भी परमेश्वर की पावर जब वो दिखाता कि मैं हूं, वो बदल जाते हैं कि परमेश्वर की ताकत है। नहीं तो 4 साल से इतनी बुरी जिंदगी, फिर उसके बाद जब ये दुष्ट आत्मा आने लगा ऊपर, फिर इधर उधर इतना ज्यादा गए, इतना बाबे डॉक्टर पैसा खर्चा, बुरा हाल हुआ। लेकिन फिर इसे समझ आया यहाँ आकर कुछ है यहाँ। अभी देख लो नास्तिक बंदे ने परमेश्वर की पावर को देखकर परमेश्वर पर क्या कर लिया है, विश्वास कर लिया है। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ी बात है। अब खाना खिलाती है आपको ठीक हाँ से जी, हाँ जी। पूरा? तीनों टाइम। अरे वाह, ये है परमेश्वर की पावर। अब तीनों टाइम घर का असली खाना बनता है, वो होटलों का खराब वाला नहीं। परमेश्वर ने उसको शुक्र एकदम से अच्छा कर दिया है। तो इसलिए आपने अब बढ़ना है, लोगों को गवाही देनी है ताकि और रूहें बचे। ठीक है, तो इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। ऊंचा 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 जिंदा खुदा है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जीवत परमेश्वर है। ओके, तो बने रहना है आपने, ठीक है, और मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। तो अभी ये गवाहियां तो बनती जाएंगी, बड़े बड़े काम, अद्भुत काम हम देखते जाएंगे जब हमारे साथ परमेश्वर है। हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तो आपने बने रहना। यहाँ पर परमेश्वर आपको अलग अलग लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े मिरेकल दिखाएगा। ठीक है, इन दिनों में हमारी ब्रांच जलालाबाद में बहुत सारी गवाहियां बन रही है, सच्ची। वहां के लोग जो थे ना, चर्चिस में जाते थे, जैसे वो बहन के दिमाग में था ना, तो हमारी ना पास्टरों ने मशहूरी कर दी है मेरी कि मैं गलत हूं। गलत मैं ये हूं कि मैं तेल, पानी, कपड़ा, ऐसे मटीरियलिस्ट चीजों को नहीं मानता, मैं सिर्फ परमेश्वर को मानता हूं। ये गलत होता है। सिर्फ परमेश्वर को मानना, प्रभु यीशु मसीह को सारा मानना, सारे दिल से। कोई मटीरियलिस्ट चीज को अपनी जिंदगी में रखना ही ना, कोई दूसरी चीज ना रखना, सारा मन किस पर रखना, ये गलत होता है? बताओ मुझे, ये गलत होता है। तो इसलिए इधर उधर बड़ी रौला है हमारा, तो इसलिए लोगों के दिमाग में नेगेटिव चीजें बैठी हुई है हमारे लिए। लेकिन ये बात याद रखो, जिस दिन उनको समझ आएगी, मैं ये कहता हूं जिन्होंने ये सब कुछ किया, हमारे पास आओ, हम जो कहते करो, फिर नजारा देखो परमेश्वर का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि विश्वास का कानून बड़ा है जो हमारे अंदर बैठना चाहिए। आज तो मैं इसके बारे में, मुझे टाइम मेरे पास नहीं है कि आप लोगों को और सिखा सकूं, समझा सकूं। लेकिन बात ये रखो, एक चीज मैं सैटरडे, इस शनिवार को, एक वो पीछे ना वॉलंटियर जो फोन सुन रहे हैं ना बैठ के परमेश्वर की हजूरी में, उनको बोलो जाओ उधर सुनो, मौजे लो बाहर जाकर। अगर फोन ही सुनने हैं तो जाओ वहां सुनो बाहर जाकर, खुदा के घर में नहीं। कहां पर नहीं? वो जहां से उठी उसके सामने, वो आराम से वो सुन रही, फिर भी नहीं डर रही, ना उसको डर है किसी का। वो हमारे बंदे देखो पीछे देख रहे, पीछे, हाँ गुप्त में बैठे लोग, गुप्त में पीछे जहां जा रहे ना, वहां गुप्त में बैठे। हद होगी ये नदी। जिथों तू उठी है ना, उन्हें अगले पासे बैठी तेरे भैन, जिथों तू बैठी उठी है, पीछे तो खाली स्पेस है, उधर क्या ढूंढ रही है तू? लोगों में देख, लोगों में आगे होकर। वाह वॉलंटियर्स, ये डोर बोरे जो रहते, ऐसे रहते हैं हमेशा, एक्टिव नहीं रहते तुम लोग। एक्टिव रहना, एक्टिव। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता, हम शार्प होते, शार्प, हमारी बुद्धि शार्प होती है, तेज होती है।
स्पिरिचुअल बुद्धि कौन सी? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, ये खुदा का टाइम है तुम्हारे पास, अब उससे कनेक्ट हो रहे आप लोग। फोन फान सारी उम्र तो सुनते ही रहते हो, चमड़े रहते हैं कुछ लोग रात को भी जाकर फोनों से। तो ये टाइम है परमेश्वर को सुनने का और आगे बढ़ने का। क्या करने का? ये बात सीखो आप लोग सारे, ठीक है? लेकिन अभी मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे एक सैटरडे को गवाही नहीं, एक जवाब डालना है, तगड़ा जवाब। एक सिख बंदा, सिख प्रचारक बहुत अनाप शनाप बोल रहा था परमेश्वर के लोगों के बारे में, दासों के बारे में। कहता चिट्टे कपड़े पा के स्टेजां ते चढ़ के कहंदे जी ही बंदियां दे हथ रखांगे ते बंदे कैंसर कहंदा ये बंदे बंदियां नू कैंसर किद्दां ठीक कर देणगे। ठीक है, 250 वाले बंदे लब के हला करते रहते, ऐसे गंदे तरीके से बोल रहा था। ठीक है, और वो फिर बात कर रहा था हला मतलब हालेलुया को बोल रहा था। वो किसको? अब सवाल है, हम कभी अपनी स्टेज पर किसी धर्म के बारे में ऐसे बोलते हैं उल्टा सीधा? बोलो, कभी सुना है? आप जानते हो वो जानते कि ये लोग पीसफुली होते हैं, ये दूसरों की तरह तलवारें निकाल कर, डांगे निकाल कर सिर नहीं फोड़ेंगे, हाथ पांव नहीं काटेंगे लोगों के। बोलो बोलो, ये कुछ नहीं कहेंगे। ये पीसफुली लोग होते हैं, इसी का वो फायदा लेते हैं शायद। क्या लेते हैं? इसीलिए कुछ भी कोई भी उठकर बोलना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात सीखो, बड़ी बातें बोल रहा था। एक बात वो बोल रहा था कि जो गुरुओं का लंगर और प्रसाद है, कहां लिखा बाइबल में कि तुमने खाना नहीं? आज तक इसका जवाब दुनिया में किसी अगुए ने नहीं दिया अच्छे से। मैं दूंगा, तैयार रहना। सैटरडे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, इसका जवाब क्या है? आज तक मैंने यहां से बोलकर ऐसी कोई शिक्षा भी नहीं दी, लेकिन इसका सही से जवाब देना बड़ा जरूरी बन गया है। तो तैयार रहना, शनिवार को वीडियो डालेंगे हम, उसका जवाब बंदेगा। और वो चैलेंज कर रहा था कि कोई अच्छा करके दिखाओ किसी को। चैलेंज करूंगा उसको कि जा ला मरीजों को, हम ठीक करेंगे, लोगों को हील करेंगे। लाओ, परमेश्वर हमारे साथ है, हीलिंग होगी और बड़ी बड़ी हीलिंग होगी, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तुम बस रेडी हो जाओ, तुम शुरू करो। देखो, नास्तिक बंदा बदल गया। अगर ये सीन होते ना, अलग अलग सीन होते, जब वो मार कूट कर रही थी, दूसरों के कपड़े फाड़ती थी। कभी मैं इधर आता था चर्च में, वो सीन देखना था, दौड़ कर आ जाती थी और फिर उसको बड़े लोग पकड़ते थे। पता नहीं कहाँ फोन थे इनके, कब इन्होंने वो वीडियोस बनाई। जैसे मान लो आज संगति में आई तो अगले दिन में आया, या तो अगले दिन मैं टीच करने के लिए आया, लोगों का मन पक्का करने के लिए आया। तो ये दौड़ कर आती थी, कितने बंदे इसको पकड़ते थे, ये मेरी और दौड़ती थी, पता नहीं क्या क्या रिएक्शन करती थी। वो अब सीन किसके पास है? वो कोई किसी ने बनाया कोई वीडियो? कोई बनाया उस टाइम? मुंह देखो इनके बेचारों की, क्या सोच रही, अब क्या सोच रहे हैं लोग। इतने सीन हैं आपके पास अलग अलग। जब हम वहां उन दिनों में संभाल कर रखेंगे बुद्धि से परमेश्वर के लिए, सच्चे परमेश्वर के लिए जिसके हम बच्चे हैं, तो उसकी महिमा होगी। क्या होगी? ये महिमा है उसकी। अब देखो, अभी देखो, फोन सुन रहा हूं, बैंड सिर्फ उसके पास सिर्फ 1-2 बैंड छोड़कर तीसरी बैंड दी, और हमारे बंदे उठकर पीछे खालिस्तान में ढूंढने लगे जाकर। ये अजीब नहीं लग रहा? खालिस्तान में कौन है? पीछे तो खाली जगह है, खाली स्पेस है, वहां कौन बैठा है? अगर उधर कोई बैठा भी होगा तो मुझे क्या है, उसको मैंने क्यों कहना है? संगति में बैठा हो, बीच में बैठकर सुन रहा फोन, इसका मतलब वो परमेश्वर का आदर नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा वो? अगर हम जैसे मान लो हम स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे फोन सुन रहे होते हैं,
अलाउड होता है ऐसे? तो वो तो स्कूल है। शारीरिक ज्ञान, जो फिजिकल बातें, अच्छी बातें ज्ञान की, जैसे दुनिया का ज्ञान है, फायदा देता वो भी शारीरिक रूप में, लेकिन यहां तो खुदा है। खुदा कौन है? सर्वशक्तिमान खुदा। तुम जिसके सामने बैठे हो, कैसे बैठना है, कैसा डिसिप्लिन चाहिए, कैसा अनुशासन चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में ये नहीं है तो ये बात याद रख लो, फिर हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बस टाइम पास बंदे। और ऐसे लोगों को शैतान फिर चक्री में डालकर रखता है, परेशान रहते हैं, कभी आए कभी टूट गए परमेश्वर से, कभी हालातों में चले गए, कभी हालात ठीक हो गए, कभी कुछ, ऐसे अजीब सा जीवन रहेगा। वो खास जीवन नहीं बनेगा जिसके लिए हम चुने गए। कितनों को बात समझ आ रही? सो कहने का ये मतलब है कि ये सब बातें बहुत लाभ की है। क्या है हमारे? ये सीखने का विषय है, अपने आप को बदलने का विषय है। कहां मैं क्या नहीं कर पा रहा, आसान तरीका है परमेश्वर के साथ। जो नहीं कर पा रहे किसके सामने रखो। अगर हम कहां आगे पीछे हमें कोई नहीं समझाएगा तो क्या अपने आप को मनुष्य को पता चलता कभी? बोलो, क्या किसी मनुष्य को अपने आप में पता चलता मैं कहां आगे पीछे हूं, कहां मैं मिस्टेक कर रहा हूं? अगर कोई हमें बता रहा तो हम राइट चीज कर सकते हैं। इधर दुनिया में जब कोई गलत होता ना, उसको समझाओ तो वो गुस्सा करता है। दुनिया में वो अपने आप को सही नहीं करना चाहता है, वो गुस्सा करता है, ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों बोलते हो। दुनिया में ऐसा है, प्रभु में भी ऐसा है, ऐसा ही करते हैं गुस्सा। अलग अलग बिलीवर्स भी करते हैं। लेकिन जब तक उन्हें समझ नहीं आएगी कि मुझे क्या करना है, कैसे पॉइंट पकड़ने, क्या चीजें करनी है, मुझे कौन सी बातों पर ध्यान रखना, अगर हम ये ध्यान देने लगेंगे बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। तो सैटरडे तैयार रहना, एक बड़ी वीडियो, एक बड़ा जवाब होगा, ठीक है। जो भी ये बोलते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपने अब बढ़ना है, खुदा का काम करना है। सबने करना है, सुसमाचार देना है, परमेश्वर के लिए जीना है। आप जानते हो, मैंने एक दिन एक चीज बताई थी आपको, जब आप प्रभु में आते हो तो जो परमेश्वर का पॉजिटिव ज्ञान है, जो परमेश्वर कर रहा है, आप उसे पकड़ो। जो नहीं हो रहा उसे मत देखो। कई बार आप देखोगे कोई गवाही नहीं बन रही, कोई हालात में फंसा है, आप अगर जो गवाही नहीं बनी उसको मत देखो, जो बन रही उससे देखो। क्योंकि जो नहीं बन रही वो कहां पीछे आगे है, कितनी जरूरत है और ध्यान देने की, वो आपके लिए नहीं है, आपके बढ़ने के लिए नहीं है, डाउन होने के लिए। बढ़ने के लिए वो है जो परमेश्वर कर रहा है, जो आपके सामने हो रहा है। अभी देखो, ये नास्तिक बंदा बदल गया, इतना दुखी था, परमेश्वर ने उसके घर को अच्छा बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। ये पॉसिबल हुआ परमेश्वर के साथ। किसके साथ? इसमें टीम की भी मेहनत होती है बड़ी, ऐसा नहीं कि नहीं होती। ये भी बड़ा वर्क करते हैं, लोगों को पीछे से कुछ चीजें गाइड करते रहते हैं, जो उनकी ड्यूटी है खुदा ने, क्योंकि सेवा कई प्रकार की है। तो सब मिलकर परमेश्वर की महिमा होती है, लोगों की जिंदगियां बचती है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है, क्या करना है? और जो परमेश्वर कर रहा है उसे पकड़ना है, जो नहीं हो रहा है उसे पकड़ना, उसको नहीं देखना आपने। कुछ लोग ये चीजें देखकर फंस जाते हैं दुष्ट की युक्ति में, उसे मत देखो, जो परमेश्वर कर रहा है उसे देखो। हालेलुया। जलालाबाद में बहुत गवाहियां बन रही है, अद्भुत। एक बहन को पता चला कि हम तेल पानी कपड़ा ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती, वो अजीब सा रिएक्ट करने लगी हमारी मिनिस्ट्री के साथ। लेकिन जब उसको पता चला कि ये मिनिस्ट्री का अगुआ इधर ब्रांच में लोकल में आ रहा है थोड़े से लोगों में वर्क करने के लिए, ये बात उसको अच्छी लगी और वो आई। जब आई तो उसके 7वें महीने में बच्चा पैदा हो गया, छोटा सा, इतना सा,
1 किलो का, 1 किलो का सीरियस मैटर होता है या नहीं? थोड़ा सा नीचे ही था, किलो से भी बच जाएगा बच्चा? बताओ, अगर कोई थोड़ा बहुत ये इस लाइन की डॉक्टरी को जानता है, थोड़ा सा कोई है इधर जो मेडिकल लाइन में, इस लाइन में थोड़ी बड़ी नॉलेज रखता हो, हॉस्पिटल में रहा हो, 1 किलो से अगर थोड़ा सा भी नीचे हो, हाँ ये नर्स है, इसने जीएनएम की थी, अगर 1 किलो से थोड़ा सा भी नीचे है या 1 किलो का बच्चा बच जाएगा? नहीं पापा जी। मुश्किल है ना? हाँ जी। तो डॉक्टरों ने तो कहा इसको ले जाओ, क्या करो, डॉक्टरों ने क्या कहा? ले जाओ, ये नहीं बचेगा। मतलब है ही नहीं, समझो है ही नहीं। लेकिन लोग कहते हैं ना, कोई नहीं, आप शुरू करो ट्रीटमेंट, कोई नहीं कोई नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। कई बार हम मर रहा होता बंदा, या मर भी जाए तब भी हम कहते हैं ना, आप ट्राई करो प्लीज, रोते हम। तो ऐसे उन्होंने किया। फिर वो फोटो लेकर आई, मैंने प्रार्थना की। जब वो थोड़े 500 लोग आए थे तो मैं ले हैंड कर रहा था, वो सामने आई, तब मैंने उसके लिए कुछ बोला भी था। वो वीडियो है वहाँ, वीडियो आपके पास है ना टीम? वो सारा वहाँ का डेटा है ना? बाद में जो मैं पूछाते फिर क्या कर, ऐसे करते कुछ बच्चे बाद में, मतलब चुप हो जाते ना, क्या करना आप, क्योंकि पहले इस्तेमाल कर नहीं रखा। वहां का पूरा डेटा रखना ले हैंड का बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो सीन जो थे वो बड़े जरूरी है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर उसकी प्रेयर हुई और वहां उन